आज के इस सेशन में हम लोग उनवाचक संज्ञा शब्द का थ्योरी पार्ट के साथ साथ कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न किस प्रकार से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग जेसीसी सीजीएल 2023 जैसा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यदि आप लोगों ने इसका सिलेबस देखा होगा तो व्याकरण के सेक्शन में एक चैप्टर हम लोग को कवर करना है उनवाचक शब्द। और यकीन मानिए जो जो टॉपिक व्याकरण में दिए गए हैं सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर को देखे होंगे तो अति प्रबल संभावना है कि इस उनवाचक संज्ञा शब्द से 2 से 3 प्रश्न पूछने की। तो आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 50 उनवाचक शब्द को देखने हैं और जिद है सिलेक्शन का, जिद है एएसओ का। इस बार सीजल में हम लोग को प्रथम प्राइमरी पोस्ट एएसओ बनना है, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। और इसी के लिए आप लोगों के बीच इस जेसीसी गुरुकुल यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के तहत आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में इसी प्रकार प्रोवाइड किए जाएंगे। और जेसीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को इस चैनल को नंबर 1 झारखंड चैनल आप लोग को बनाना है। और इस चैनल को बनाने के लिए आप लोगों की इसमें बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके संदर्भ में आप लोग अपनी भूमिका है जो कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में डूबा के उनवाचक शब्द लागे। तो निम्न में से कौन सा उनवाचक शब्द लागे? थारी, गिलास, डूबी या फिर प्लेट। तो डूबा उनवाचक शब्द का परिभाषा हम लोग आगे सेक्शन में देखेंगे। पहले इसका प्रश्न हो जाता है डूबी। डूबा का उनवाचक शब्द क्या हो जाता है? डूबी। तो ये हम लोग उनवाचक शब्द, ये जो नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, यह नोट्स का ये 18वां चैप्टर है उनवाचक शब्द। तो यह जेसीसी गुरुकुल जो प्लेटफॉर्म है इसी के नोट के तहत ये उनवाचक संज्ञा शब्द आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो उनवाचक संज्ञा शब्द आखिरकार कहते किसको हैं? तो उनवाचक यानी कि बड़े से छोटा करना। बोड़ से छोट बनवे खातिर जोन प्रत्यय कर उपयोग हवे है वो उनवाचक प्रत्यय कहल जाए। प्रश्न में आप लोग को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उनवाचक प्रत्यय लागे। तो जे शब्द में इया, ई, ला, ली ये चारों प्रत्यय जोड़ के उनवाचक शब्द बनवल जाए, यानी कि बोड़ शब्द के, बोड़ चीज़े के छोट रूपे के उनवाचक कहल जाए। कोई बड़ चीज़ है, बड़ चीज़ के ओकरा छोट रूप में नाम धारल जाए तो ओकरे उनवाचक शब्द कहल जाए। और उनवाचक शब्द कैसे बनवल जाए? तो उनवाचक शब्द इया, ई, ला, ली ये चारों प्रत्यय जोड़ के कोनो बोड़ शब्द में जोड़ के ओकर उनवाचक यानी कि ओकर छोट रूप बनवल जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला आरा। आरा का एक बड़ा रूप है, इसका उनवाचक शब्द क्या चीज हो जाता है? आरी। यहाँ पे ई प्रत्यय जुड़ा है। उसी प्रकार खांची, खांची का उनवाचक शब्द हो जाता है पथिया। खांची आप लोग देखते होंगे जैसे कि हम लोग धान ढोने का प्रयोग में लाते हैं, खांची इतना बड़ा होता है। और वही जब हम लोग आप देखते होंगे कि आलू उलू दिन में आलू कोड़ने जाते हैं तो आलू पथिया का यूज किया जाता है। एक तो खांची बड़ा रूप और उसी का छोटा रूप हो जाता है पथिया। तो पथिया क्या चीज है? खांची का उनवाचक है। चुका का चुकनी, चुका जिसका आकार बड़ा होता है, चुकनी जिसका आकार छोटा होता है। टोकी, और ये जो भी उनवाचक शब्द है इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, यही है जो कि वह 50 टॉप 50 जो कि बार बार आप लोग के एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। टोकी का उनवाचक शब्द हो जाता है टुपला, टुपला। थारा का थरोटी, पहाड़ का टुंगरी। पहाड़ देखते होंगे इसका जो आकार होता है वह बड़ा होता है, बट टुंगरी का छोटा आकार होता है, ये उसका उनवाचक हो जाता है। मूसा, मूसा, मूसा आप लोग सुनते होंगे भूइस। मूसा, मूसा जिसका जो कि बड़ा होता है उसी का छोटा रूप को हम लोग क्या कहते हैं? चुटरी यानी कि चुटिया। हथौड़ा का हथौड़ी, खाला का दोना, मोट का मोटरी, छाइन, छाइन का क्या हो जाता है? छपरी। थारी का क्या चीज हो जाता है? थरनी। खांचा सुने होंगे, खांचा, खांचा का क्या चीज छोटा उनवाचक रूप हो जाता है? खैंचली। खाटी का खैटला, टांगा का टेंगली, डूभा का क्या हो जाता है? डूभी। नदी का गाढ़ा, बैसला का बैसली, सूप का सुपली,
रुखना का रुखनी, टूपा का टुपली, बोढ़न का बोढ़नी। यहाँ पे आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रत्यय जोड़ करके बड़े शब्दों को उसके छोटे रूप में यानी कि उन्वाचक शब्द बनाया जाता है। तो इया, ई, ला, ली, इन 4 प्रत्ययों को आप लोगों को याद रखना है। मोट हम लोग पढ़ लिए थे, थारी हो गया था डाबर, डाबर का टोपरा, डाबर यानी कि जो खेत का जो बड़ा साइज होता है, बड़े खेत की आकृति होती है उसी को डाबर कहते हैं। और इसका टोपरा, टोपरा नहीं सुने होंगे, खेत में जिसका आकृति छोटा होता है उसी को टोपरा कहा जाता है। अगला शब्द है पोखर, पोखर का क्या चीज़ होता है, गढ़िया। पोखर यानी कि तालाब, पोखर तालाब का आकृति बड़ा होता है और ये जो गढ़िया होता है, गढ़िया इसका आकार छोटा होता है। इसे आप लोग इस प्रकार समझिए। गढ़िया को हम लोग और किस में जान सकते हैं, इसे हम लोग जैसे कि टौभला, धान के दिन धान जब रोपा जाता है, यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि धान रोपने के बाद कुछ दिनों के बाद जैसे ही पानी भीड़ दिया रहता है, भीड़ से पार हो जाता है, भीड़ टूट जाता है, तो टूटने के जस्ट उसी के सामने इस प्रकार से पानी जम जाता है जिसे हम लोग टौभला कहते हैं। और वहाँ पे मछली है जो कि वह मछली वहाँ पे आ जाता है और उसी टौभला के पानी छींटकर को हम लोग मछली मारते हैं। तो टौभला, गढ़िया यही हो जाता है ये पोखर का छोटा रूप यानी कि उन्वाचक रूप। ढोल, ढोल का क्या चीज़ हो जाता है, ढोलकी, ढोल आप लोग देखे होंगे, ढोल बड़ा साइज होता है और ढोलकी का साइज छोटा, यानी कि उन्वाचक का सीधा शब्द है उसका छोटा, छोटा रूप। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इसका प्रत्यय याद कर लेना है, या, ई, ला, ली। माची, माची का क्या हो जाता है, मचिया, खांची का खैंचला, खांची का खैंचला। इधर हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, माची का मैचिली। देखिए यहाँ माची का हो जाता है एक मचिया और मांची रहेगा, ऊपर में चंद्रबिंदु रहेगा तो मैंचली हो जाएगा। डाहर का डोहरा, डाहर यानी कि जो जैसे कि यदि आप गांव से ही, ये जो वर्ड है ये अधिकांश गांवों में इस प्रकार के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। डाहर, जैसे आपके घर में बकरी होगा तो उसके लिए जो पत्तेदार जो पौधा लाते हैं आप उसे कहते होंगे डाहर। डाहर का जो होता है उसका आकृति बड़ा होता है और उसी का छोटा रूप हो जाता है डहुरा। डहुरा यानी कि छोटा, जिसमें ज़्यादा नहीं 10-15 गो ही पत्ता है, वो हो गया आप लोग का डहुरा। और डाहर जिसमें कि 10-1200 यानी कि 1000-2000 की समथिंग पत्ता है, लेकिन वही डोहरा हो गया जिसमें कि 50-100 गो ही पत्ता है। अगला है आप लोग को मड़ना, मड़ना का मड़नी, छाभा का छबनी, नदी का नाला, जोरिया का सोतिया, ढोल का ढोलकी। ये रिपीट हो गया है। तो यही कुछ उन्वाचक संज्ञा शब्द है जो कि आप लोग को बार बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये रिपीट किए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार रट लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जा कर के इस पीडीएफ को लोड कर लीजिए और अपने नोटबुक में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए। और ये जो प्रत्यय है इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़ शब्द के छोट करेले उन्वाचक शब्द बनवेले कौन कौन प्रत्यय कर प्रयोग करल जाए। तो या, ई, ला, ली, इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न है, खाटी का उन्वाचक शब्द लागे। खाट, खटिया, खैटली, खूंटा। तो खाटी का उन्वाचक शब्द क्या चीज़ हो जाता है, आप लोगों ने ऊपर में देखा होगा, खाटी का जो उन्वाचक शब्द हो जाता है वह सही हो जाता है खैटली, इसका छोटा रूप। रुखना का उन्वाचक शब्द लागे। खुखनी, रुखनी, रुखुआ, रुका। तो ऑप्शन भी आप लोगों को ठीक से पूरा देखना है, एलिमिनेट करना है। ऑप्शन आप लोगों को अधिक करने वाले दे चुके होते हैं, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही शांत तरीके से ऑप्शन को पढ़ना है। ऑप्शन ही आप लोगों को असमंजस करने के लिए दिया जाएगा, इस प्रकार उस प्रकार। तो रुखना का उन्वाचक शब्द क्या हो जाता है, रुखनी, इसका छोटा रूप। टांगा का उन्वाचक शब्द लागे। ऑप्शन है टांगी, टंगला, टंगोल, टेंगली, टेंगला। तो इसका उन्वाचक शब्द हो जाता है टेंगला या फिर टेंगली। खांची का उन्वाचक शब्द लागे। खोंचा, पथिया, खांचा या फिर खैंचला। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन 2 में आप लोग थोड़ा डोट हो सकते हैं, क्या खैंचला मारे या फिर पथिया मारे। तो खांची का यहाँ पे जो सही रूप हो जाता है, खांची का क्या चीज़ हो जाता है, पथिया। खांचा का खैंचला हो जाता है। यहाँ पे यदि खांचा रहता
तो खाँचा का उन्वाचक शब्द हो जाता है खैंचला। बट यहाँ पे खाँची का पूछा है, इसीलिए खाँची का क्या चीज़ हो जाता है, पथिया। सूप का उन्वाचक सूपा, सुपोरी, सुपरू या फिर सुपली। तो सूप का उन्वाचक शब्द हो जाता है सुपली। नेक्स्ट प्रश्न है, बैसला कर वाचक शब्द लागे, बैसलू, बैस, बैसली या फिर बैसली। तो बैसला का सही उन्वाचक शब्द क्या चीज हो जाता है, बैसली। नेक्स्ट प्रश्न है, हथौड़ा, जिसे घाना के नाम से भी जानते हैं। तो हथौड़ा का उन्वाचक शब्द लागे, हाथी, हथुरा, हथिया, हथौड़ी या उसी को कुटासी बोला जाता है। तो ऑप्शन में या तो आप लोगों को हथौड़ी दिया रह सकता है या फिर कुटासी दिया रह सकता है। तो हथौड़ा का जो सटीक उन्वाचक शब्द हो जाता है वह हो जाता है हथौड़ी। पहाड़ का उन्वाचक हेवेत, पहाड़ी, पर्वत, टुंगरी या फिर कोयना। तो पहाड़ का उन्वाचक क्या हम लोगों ने पढ़ा है, टुंगरी। मूसा का उन्वाचक शब्द हेते, मूसा का क्या चीज उन्वाचक शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, मूसी, मूसरी, चुटा या फिर चुटिया। तो मूसा का उन्वाचक शब्द हो जाता है चुटिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चूका का उन्वाचक शब्द चुकनी, चुकिया, चुपड़ी या फिर चुकड़ी। तो चूका का उन्वाचक शब्द हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चुकनी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि उन्वाचक शब्द से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आई होप आप लोग के लिए ये सेशन बेहद ही इंफॉर्मेटिव साबित हो। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उल्टा शब्द, जैसा कि एक और इसमें शब्दावली सेक्शन में व्याकरण के अंतर्गत एक चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, उल्टा शब्द। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों को उल्टा शब्द को लेकर के प्रोवाइड किया जाएगा।